नारा एक लगता था, देखिए, बस्ती बस्ती गांव गांव में ये माहौल बनाना है, घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। फिर एक बार दोहराते हैं, बस्ती बस्ती गांव गांव में ये माहौल बनाना है, घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। सबों को जोहार दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पत्र लेकर आए हैं और यह पत्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे मिला है। पारा शिक्षक चयन संबंधी ये पत्र है। ऐसा नहीं समझ जाइएगा कि ये वर्तमान समय का पारा शिक्षक चयन संबंधी पत्र है, नहीं। 2006 में पारा शिक्षकों के चयन का नियम क्या था वो बताने हम जा रहे हैं। 2006, जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, 2006 में पारा शिक्षक चयन करने का जो नियम था, प्रक्रिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पारा शिक्षकों का चयन 2006 में किस प्रकार हुआ था, और अभी तो पारा शिक्षकों का चयन लगभग बंद ही हो गया है। अब सहायक शिक्षक फिर सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है झारखंड में। 2006 में जो पारा शिक्षक के रूप में चयनित हुए थे वो आज 18 साल का सफर तय किए हैं। 18 साल का सफर 2024 में 18 साल का सफर तय कर चुके हैं। 18 साल के इस सफर में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पारा शिक्षक का चयन होता था वह छात्र संख्या पर आधारित था, 1:40 के रेशियो में था। मतलब एक शिक्षक के पीछे 40 बच्चे नामांकित होना चाहिए। शिक्षकों में डर भी रहता था कि कम से कम बच्चे बना रहे। शिक्षक बनने का उसमें जो योग्यता था वो सिर्फ इंटर होना चाहिए था, इंटरमीडिएट होना चाहिए था 1 to 5 के लिए, और उसमें कोई जरूरी नहीं था कि टीचर ट्रेनिंग हो। लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे कि किसी भी स्तर का शिक्षक बनेंगे तो योग्यता तो होनी चाहिए, प्लस में ट्रेनिंग होना चाहिए। 1 to 5 का टीचर बनना चाहेंगे तो टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए और इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग तो मस्ट है। उसी तरह से उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में, या नहीं तो बोल सकते हैं उस समय विद्यालय 1 से 8 तक चलता था, कहीं 1 से 5 तक और कहीं 1 से 8 तक। फिर उस समय क्या था, सिर्फ 1 to 5, कहीं 1 to 5 था प्राइमरी विद्यालय, और कहीं 1 से 8 तक, तो उसमें 6 to 8 नहीं था। लेकिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बहाली होता था 6 to 8 लेवल का ही। ठीक है, तो यही इसी संबंधी हम पत्र आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। महिला पुरुष का क्या नियम था चयन होने का, न्यूनतम योग्यता क्या था, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सिंहभूम जिला का है, पूर्वी सिंहभूम। यहाँ लिखता है झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम, है ना। तो इसी तरह से सब जिला का हुआ करता था। पहले प्रोग्राम चलता था DPEP। देखिए, DPEP सेवा में जिले के सभी शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक पूर्वी सिंहभूम। मतलब जिला से पत्र निकलता था और BO के माध्यम से पारा शिक्षकों का चयन किया जाता था। विषय देखिए, पारा शिक्षक चयन करने के संबंध में 2006 का हम पत्र दिखा रहे हैं। हमको इंपॉर्टेंट लगा इसलिए हम दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ। देखिए, ये आपका है पत्रांक दिनांक जो राज्य से जारी किया गया था उस समय। यहाँ कहता है उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना परिषद रांची के पत्रांक, ये देखिए, और दिनांक 30/1/2004 राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक ये है ना। और दिनांक यहाँ देखिए 8/6/2005 एवं फिर देखिए JEPC, ये सब देख लीजिए बढ़िया से। मतलब इस पत्र के आलोक में पारा शिक्षकों के चयन हेतु सरकार के द्वारा जो योग्यता दिया गया उसी के तहत पारा शिक्षकों को चयन हुआ है 2006 में। उसके पहले भी पारा शिक्षकों को चयन किया गया था। उसमें मानदेय की बात किया जाए तो बहुत कम मिलता था, मानदेय बहुत कम मिलता था। देखिए, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में पारा शिक्षक चयन के संबंध में नियम एवं अर्हता। क्या नियम था, स्थानीयता। पारा शिक्षकों का चयन स्थानीयता के आधार पर किया जाना है, यानी जिस विद्यालय के लिए पारा शिक्षक का चयन किया जा रहा है, सबसे पहले वैसे अभ्यर्थी जो उस गांव टोला के निवासी, जिस गांव टोला में संबंधित विद्यालय अवस्थित है, यदि वह अन्य शर्तें पूरा करता है या करती हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जिस टोला में, जिस गांव में विद्यालय अवस्थित है, यदि उस गांव का कोई कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो तो उनको प्राथमिकता दिया जाए। इसके अलावा जो प्रशिक्षित है उनको भी प्राथमिकता दिया जाए, और यदि नहीं उस गांव टोला मिलता है तो फिर बगल के पंचायत से भी लिया जा सकता है। ठीक है, पंचायत से भी लिया जा सकता है, उसके बाद दूसरे पंचायत से भी लिया जा सकता है यदि नहीं मिलता है तो
तो उस समय 2006 में गांव में बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, है ना। अभी देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे मास्टर डिग्री प्राप्त किए हुए, लेकिन उसमें कम था। न्यूनतम योग्यता की बात किया जाए तो देखिए, प्राथमिक कक्षा जहां प्राइमरी स्कूल था 1 to 5, वहां कम से कम वहां के जो पारा शिक्षक बनते उनका न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी था। नारा एक लगता था, देखिए, बस्ती बस्ती गांव गांव में ये माहौल बनाना है, घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। फिर एक बार दोहराते हैं, बस्ती बस्ती गांव गांव में ये माहौल बनाना है, घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। दोस्तों यहाँ देखिए, महिला पुरुष का भी ये सारा नियम था। महिला के लिए क्या नियम था, पुरुष के लिए क्या नियम था, एक एक अक्षर पढ़ना मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा में बी में देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षक चयन के संबंध में नियम एवं यहर्ता। मध्य विद्यालय में स्थानीयता देखिए वही स्थानीयता है जैसे प्राथमिक विद्यालय में था, उसी टाइप का है इसमें भी देखेंगे आप, है ना। न्यूनतम योग्यता इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षकों के चयन संबंधी जो विज्ञापन निकला था उसमें प्राइमरी स्तर के न्यूनतम योग्यता से थोड़ा सा अंतर मिलेगा। तो क्या अंतर है देखिए, उच्च कक्षा वर्ग 6 to 8 यहाँ भी है के लिए चयन हेतु पारा शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता स्नातक विज्ञान में स्नातक होगी, ठीक है। 6 to 8 में विज्ञान में स्नातक होगी। उच्चतम योग्यताधारी या विज्ञान में स्नातकोत्तर उम्मीदवार का चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि योग्यता समान हो तो वैसे अभ्यर्थी जिनका उच्चतम परीक्षा में विज्ञान विषय में औसत अंक अधिक हो को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यहाँ पर है ना, विज्ञान को ज्यादा वेटेज दिया गया है, यहाँ पर विज्ञान को ज्यादा वेटेज दिया गया था। इस तरह से 6 to 8 है ना, 6 to 8 उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षकों का चयन जो हुआ था 6 to 8 में, इनका योग्यता बताए हैं, ठीक है। उसी तरह से अधिमानता देखिए, महिला के लिए पुरुष के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है सी में, छात्र संख्या 1:40 के आधार पर प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल में 1:40 ये रेशियो था, एक शिक्षक 40 विद्यार्थी पर चलता था। ऐसा भी कहा जाता था कि छात्र की संख्या कम होने पर पारा शिक्षकों पर तलवार लटकेगा, ठीक है। इसीलिए सभी शिक्षक चाहते थे कि बच्चे की संख्या कम ना हो। फिर देखिए यहाँ पे कि वर्ग 1 to 5 तक के लिए पारा शिक्षक का चयन की न्यूनतम योग्यता एवं यहर्ता। स्थानीयता के बारे में देखिए, लगता है वही है ना। इसको देख लीजिए, आप पॉज करके इस वीडियो को बढ़िया से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। न्यूनतम योग्यता ये है ना। इसको आप पॉज करके देखिए, फिर आ गया ये क्या है डी में, 1:40 के आधार पर मध्य विद्यालयों में, देखिए 1:40 के आधार पर मध्य विद्यालयों में वर्ग 1 से वर्ग 8 तक चलने वाले विद्यालय में पारा शिक्षकों के चयन के संबंध में, देखिए यहाँ पर डी में, है ना, ये नियम था, स्थानीयता का ये नियम था, ठीक है। आ गया ये न्यूनतम योग्यता ये था, देख लीजिए न्यूनतम योग्यता 1:40 के रेशियो में क्या था, 1:40 में पारा शिक्षक की आवश्यकता वर्ग 6 से वर्ग 8 तक के बच्चों के अध्ययन हेतु महसूस करती है, तो वैसे स्थिति में न्यूनतम स्नातक विज्ञान अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, ठीक है। विज्ञान का वेटेज ज्यादा दिया गया था। अब देखिए, ग्राम या वार्ड शिक्षा समिति प्राथमिक कक्षाओं वर्ग 1 से वर्ग 5 तक के बच्चों के अध्यापन हेतु पारा शिक्षक के चयन की आवश्यकता महसूस करती है, तो वैसे स्थिति में न्यूनतम इंटरमीडिएट योग्यताधारी का चयन किया जा सकेगा, ठीक है। अब देखिए यही है, यहाँ देखिए 2006 में सिंहभूम जिला का हम दिखा रहे हैं पारा शिक्षकों को नियुक्ति संबंधी पत्र। तो 2006 में सिंहभूम जिला के जो पारा शिक्षक चयन हेतु कार्यक्रम था वो देखिए 7 जनवरी 2006 में क्या करना था, ग्राम या वार्ड शिक्षा समिति द्वारा पारा शिक्षक चयन हेतु सूचना प्रकाशन करना था, ठीक है। दूसरा है पॉइंट है 12 जनवरी में, देखिए 12 जनवरी 2006 को क्या करना था, आम सभा के द्वारा पारा शिक्षक का चयन करना था। पहले आम सभा के द्वारा ही जितने भी पारा शिक्षकों का चयन हुआ है आम सभा के द्वारा ही हुआ है, ठीक है, आम सभा। फिर 16 जनवरी क्या था, पारा शिक्षक के चयन की कार्यवाही बैठक की लिखित प्रति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को समर्पित करना था। मतलब चयन हुआ, उसके बाद एक लिखित बैठक पंजी देना था प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को। 19 जनवरी 2016 है, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड शिक्षा समिति की बैठक कर सभी चयनित पारा शिक्षकों का अनुमोदन करना था। ये तिथि बार तिथि दिया हुआ है, मतलब प्रखंड शिक्षा समिति की बैठक में इसको पास करना था, अनुमोदन करना था। और प्रखंड शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होते थे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते थे।
फिर देखिए 21 जनवरी का क्या था, प्रखंड शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित पारा शिक्षकों की बैठक प्रति कर सूचीबद्ध कर जिला परियोजना कार्यालय को अनुमोदित हेतु उपलब्ध कराना था। फिर है 25 जनवरी 2006 को जिला परियोजना द्वारा अनुमोदन कर कार्य अनुमति प्रदान करना। इस तरह से कार्यवाही था, इस तरह से कार्यक्रम था। तो दोस्तों इस तरह से 2006 में पारा शिक्षकों का चयन प्रक्रिया था। 2006 में पारा शिक्षकों का चयन होता था। ठीक है, 2006 में इसी विधि से, इसी प्रक्रिया के तहत पारा शिक्षक चयनित हुए और बहुत सारे पारा शिक्षक थे जो आज के डेट में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 18 साल के सफर में जो पारा शिक्षक अभी मौजूद है सहायक अध्यापक के रूप में, उनको मेरा प्रणाम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार।